ओम शांति। अमृत वेले की समस्याएं और निवारण। पहला, अशरीरीपन का व पावरफुल स्टेज का अनुभव न होना। तो पहला है, बुद्धि की स्थूलता को मिटाओ, रूहानी ड्रिल करो। बाबा देखते हैं समय की सीटी पर पहुंचने वाले 3 प्रकार के बच्चे हैं। समय बिताने वाले, संयम निभाने वाले, स्नेह निभाने वाले, और हर एक का पोज अपना अपना होता है। जैसे स्थूल ड्रिल करते हैं तो उसके लिए हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं, क्योंकि मोटापन बोझ होता है। ऐसे ही रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार की मोटी बुद्धि वाले अगर हो तो वो नहीं कर पाते हैं। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी, तो आत्माओं के भारीपन की भी वैरायटी होती है। मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना चाहते भी नहीं मोड़ सकते। ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते हैं। बीज रूप स्टेज का अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में अर्थात अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाते हैं। रूढ़िहान के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोल कर बैठ जाते हैं। चढ़ती कला का अनुभव करने के बजाय बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते हैं। तो बोझ उतारने के बजाय बाप की श्रीमत के प्रमाण न चलने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, कभी कभी हम गुणगान करने के बजाय, बाबा के सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने के बजाय निद्रा के नशे की प्राप्ति के आकर्षण में फंस जाते हैं। सेमी नशे के साथ समय की समाप्ति का इंतज़ार करते हैं। तो मोटापन को मिटाने का श्रेष्ठ साधन है खान पान की परहेज और एक्सरसाइज। तो बार बार बुद्धि द्वारा अशरीरीपन की एक्सरसाइज करनी है। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो वही स्वीकार करना है। व्यर्थ से परहेज करना है। स्वयं पर नियंत्रण रखना है। महीन बुद्धि बन जैसे चाहे जहाँ चाहे बुद्धि को लगाना है। महीनता ही महानता है। जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनैलिटी है, वैसे बुद्धि की महीनता वो आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। दूसरा बाबा कहता है, अपने को लक्ष्य दो, खुली हवा में बैठो। जैसे साकार में बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे। अलग अलग सागर के किनारे कोई कहाँ जाकर बैठते थे। तो अभी भी आप ऐसी प्रैक्टिस करो। फिर बाबा कहते हैं, सूक्ष्म पापों को पहचान के उनको ख़त्म करो। जैसे 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं, ऐसे ही 5 तत्व भी अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनती है। तो 5 विकारों को 5 तत्व के आकर्षण से हमें परे रहना है। इन 10 को जानकर इनों पर विजय प्राप्त करना है, तभी सच्चा दशहरा होगा। विजयदशमी इस स्थिति का ही यादगार है। दूसरी पॉइंट, निद्रा और सुस्ती की समस्या। तो बाबा कहता है, पहले अपनी अवस्था को चेक करो। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ या निरंतर नहीं करते, तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में अगर विधि पूर्वक नहीं चलता है, तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करेंगे, अर्थात
पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा। अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते हो, मजबूरी से या कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। तो ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, ये अपवित्रता के अंश है। भक्ति मार्ग में एक शंकर के लिए कह दिया, आँख खोली और परिवर्तन हो गया। ये गायन आप शिववंशी नूरे जहान का है। जब आप संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आँख खुलेगी, तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। अभी बीच बीच में माया की धूल पड़ जाती है तो आंखें हिलती रहती है। जैसे स्थूल आँखों में भी धूल पड़ जाती है तो एकाग्र रीति से आप देख नहीं सकते। तो सारा विश्व आप जहान के आँखों की एक सेकंड की दृष्टि लेने के लिए इंतज़ार में हैं कि कब हमारे इष्ट देव या देवियाँ की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी, जो हम नज़र से निहाल हो जाएंगे। तो अगर ऐसे नज़र से निहाल करने वाले स्वयं अपनी आंखें मलते रहेंगे तो नज़र से निहाल कैसे करेंगे? इसलिए सदा संपूर्णता की आँख खुली रहे। संकल्पों का गुटखा ही झुटका है, इसलिए आँखों का मलना और झुटका खाना बंद करना है, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। तो अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योति बनकर रहो। सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, तो मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाएंगे। फिर बाबा कहता है, अमृत वेले के योग के लिए उमंग उत्साह रखो। नींद में सोना छोड़ो और स्वयं सोना बच जाओ। अमृत वेले का अलौकिक रूहानी अनुभव करने के बाद नींद का त्याग सहज लगेगा। अमृत वेले का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। उस समय आपको अलौकिक अनुभव होगा तो थकावट भी दूर हो जाएगी। फिर बाबा कहता है, अपने नियमों को कभी नहीं छोड़ो। याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी ज़बरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएगा। क्योंकि माया ट्रायल करती है, ये थोड़ा सा किनारा कर ले तो जाऊं इसके पास, इसलिए कभी किनारा नहीं करना है। नियमों को कभी नहीं छोड़ना है। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। जितना कायदा उतना फ़ायदा। भक्त अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं, चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे ज़रूर। तो सदैव ये अनुभव करो, जो भी मर्यादाएं या नियम बने हैं उनको बनाने वाले हम हैं, हम लॉ मेकर्स हैं। तो मन मानता नहीं है, लेकिन ये मन को हम ही ने बनाया है। कोई मजबूरी से नहीं चल रहे हैं, लेकिन जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगेगा। तो बाबा कहता है, सुस्ती दूर करने के लिए योग में भिन्नता लाओ। जब आप योग में बैठते हो आपको चक्कर लगाना चाहिए। कभी मूल वतन, कभी मधुबन, कभी सूक्ष्म वतन चले जाओ। सर्विस के लिए भी मनन कर सकते हो। सिर्फ चुपचाप बैठ नहीं जाना है। अगर सुस्ती आती है तो सैर करो, फ्रेश हो जाओ। फिर बाबा कहता है, नित्य नया नया अनुभव करो। जैसे आप सभी हर बात की गहराई में जाते हो, ऐसे हर गुण की
अनुभूति की गहराई में जाओ। जितना गहराई में जाएंगे उतना हर रोज़ नवीनता का अनुभव करेंगे। तब होंगे ये अनुभव जब आप एकांतवासी होंगे, अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में सदा रहना। सदा ऐसे समझो, आज नया अनुभव करके औरों को कराना है। तो अमृत वेला बहुत रुचि से बैठेंगे। वैरायटी सबको अच्छी लगती है। जैसे पिकनिक में नमकीन भी चाहिए तो मीठा भी चाहिए, वैसे ही आपको पिकनिक करना है तो चले जाओ बाहर। कभी परम धाम में चले आओ, कभी स्वर्ग में चले जाओ, कभी मधुबन में चले जाओ, कभी लंदन के सेंटर में चले जाओ, कभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ। वैरायटी होने से रमणीकता में आ जाएंगे। कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति करो, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो। ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज के अनुभव में रहने से एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा, दूसरा याद में जो कभी कभी आलस्य व थकावट आती है वो भी नहीं आएगी। कभी कर्माती स्टेज का, कभी फरिश्ते रूप का, कभी रूह रिहान का अनुभव करो। कभी सेवादारी बनकर सूक्ष्म रूप से परिक्रमा लगाओ। तो इस अनुभव को निरंतर आगे बढ़ाते रहो। फिर बाबा कहते हैं, याद में रमणीकता लाओ। ये रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। चाहे बढ़िया चीज़ हो, लेकिन अगर एक ही चीज़ बार बार खाते रहो, देखते रहो तो क्या होगा? ऐसे ही कभी बीज रूप बनो, कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होके सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं उनका रोज अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन बाप के नैनों में समा जाओ, कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन। भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। बाप दादा तो रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। उसी सीट पर सेट हो जाओ और बीच बीच में उसे चेक करो। फिर बाबा कहता है, खुशी के पॉइंट्स का मनन करो। रोज़ अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते रहो, स्वयं भी और दूसरों को भी खिलाते रहो। ये दिल खुश मिठाई परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रोई बना देती है। जैसे शरीर का हिसाब जो भी तंदुरुस्त या शक्तिशाली होगा उसे परिस्थिति को सहज पार कर पाएगा, और जो कमज़ोर होता है वो छोटी सी बात में भी घबरा जाता है। तो रोज़ दिल खुश मिठाई खाना माना सदा दिल खुश रहे। ये अलौकिक खुशी के दिन बहुत थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में फ़र्क है। ये ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। तो रोज समझो, आज खुशी मनाने का दिन है। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है, और कोई दुखी अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगता। जब दूसरों को अच्छा नहीं लगता तो अपने को भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। फिर बाबा कहता है, प्राप्तियों के महत्व को पहचान, पूर्ण फायदा उठाओ और ज्ञान रतन धारण करो। हंसों का भोजन अमूल्य मोती है। हम सब होली हंस है और हमारी बुद्धि का भोजन है ज्ञान रतन। अमृत वेले से बाप दादा के साथ रूह रिहान द्वारा, रूहानी मिलन द्वारा ज्ञान रत्नों का धारण करते रहना है, शक्तियों को धारण करना है। ऐसे ही सारा दिन मनन शक्ति द्वारा धारण किए हुए रत्नों को या शक्तियों को अपने जीवन में धारण करके औरों में भी कराते रहना है। हर रोज़ के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करना जरूरी है। तब हम धारणा मूर्त बन जाएंगे।
जैसे बाजीगर अपनी बाजी में लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, वैसे माया भी अनेक प्रकार के अलबेलेपन, आलस्य और व्यर्थ संकल्पों की बहानेबाजी में रिझा लेती है। इसलिए गोल्डन चांस गवा देते हैं, सहज प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं, सारे दिन का कमज़ोर फाउंडेशन हो जाता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, प्राप्ति कम हो जाती है। तो दो प्रकार की अवस्था उस समय अनुभव होती है, एक तो चलते चलते थकावट और दूसरा दिल शिकस्त हो जाते हैं। फिर सोचते हैं ना मालूम मंजिल पर कब पहुँचेंगे, समय नज़दीक है या दूर है, कब प्रत्यक्षता होगी, कब सतयुगी सृष्टि में आएगी, कब प्रवृत्ति के बंधन रहेंगे। तो वर्तमान समय की प्राप्ति को छोड़ आप भविष्य को देखते रहते हो। वर्तमान प्राप्ति के लिए सदा सामने रखो, कब होगा ये खत्म हो रहा है में आ जाएगा। दिल शिकस्त होने के बजाय दिल खुश हो जाएंगे। तो किनारा नहीं करो, माया की बहानेबाजी को पहचानो। फिर बाबा कहता है, बाप को अपना मन बुद्धि समर्पण करना सीखो। अमृत वेले सिर्फ एक ही संकल्प करो, जो हूँ जैसी भी हूँ आपकी हूँ। तो ये माया की बाजी साइट सीन है, उसमें रुकना नहीं है। आ जाओ और बैठ जाओ, मन और बुद्धि को बाप के हवाले कर दो। बाप द्वारा दी हुई वस्तु बाप को देने में मुश्किल नहीं होती। फिर बाबा कहता है, सर्व खजानों की चाबी बाबा। भाग्य विधाता नंबर से भाग्य नहीं देता, इतने बड़े भंडार है भाग्य के। जब चाहो जो चाहो अधिकारी हो, कोई ताला नहीं है, क्यों नहीं है। बड़े ते बड़े बाप से मिलना अर्थात भाग्य की प्राप्ति होना, क्योंकि बड़े आदमी कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। और बाबा तो विदाता है, वरदाता है, भरपूर भंडारा है उनके पास। तो फिर भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली हम बन जाते हैं। तो एक ही शब्द सर्व खजानों की या श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है, वो है मेरा बाबा। तो आजकल दुनिया में जो अमूल्य खजाने लॉकर्स या तिजोरी में रखते हैं, उसे खोलने की विधि है डबल चाबी लगानी पड़ती है। एक हम लगाते हैं, दूसरा बैंक वाला लगाता है। अगर हम अपनी चाबी लगाकर खोलना चाहे तो खोल नहीं सकता। तो यहाँ भी हमारा और बाबा दोनों की याद की चाबी चाहिए। तो बाबा के सहयोग या साथ के बिना हमें वो खजाना मिल नहीं सकता, इसलिए हमें भी डबल चाबी चाहिए। फिर बाबा कहता है, ब्रह्मा बाबा के पाठ को भी पहचानो। हमारा सरनेम है शिववंशी, ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी। तो हमें दोनों ही बाप को रिस्पेक्ट देना है, दोनों से ही हमारा संबंध है। शिव बाप ने भी ब्रह्मा द्वारा ही स्वयं को प्रत्यक्ष किया है। हमारे यादगार में भी गाते हैं, ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे, इसलिए उल्टी चाबी नहीं लगानी है, हमें डबल चाबी लगानी है। डबल बाप भी, डबल आप और बाप। इसी सहज विधि से हमें सदा भाग्य के खजानों से पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। कोई भी कारण है उसका निवारण करके सदा संपन्न बन जाना है। फिर तीसरी पॉइंट, व्यर्थ संकल्प। बाबा कहता है, मांगना, शिकायत करना, उल्हना देना, वकालत करना अब छोड़ दो। अमृत वेले विशेष हम बच्चों का दो रूप होता है, एक अधिकार रूप से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, और दूसरा उल्हनों के लिए और तड़पती हुई आत्माओं के रूप में बात करते हैं। तो बाबा कहता है, समेटने का कार्य ना अब संपन्न हो जाना चाहिए, तब आपको एक बल, एक भरोसा और निरंतर तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सुनूं का किया हुआ वायदा निभा सकेंगे। ऐसे नहीं हम 8 घंटे तुम्ही से बोलूं, सुनूं और बाकी समय
आत्माओं से बोलूं और सुनूं, ये निरंतर का वायदा है। इसमें चतुर नहीं बनना है। तो अमृत वेले से ही हमें इस बात का ध्यान रखना है। बाबा कहता है, आपको वकील नहीं बनना है। सतयुग में वकालत नहीं होगी, इसलिए आप स्वयं का जज बनो, दूसरों का नहीं। बाबा कहते हैं, कभी कभी बच्चे योद्धा भी बन जाते हैं कि आपने ऐसे कहा था, ज्ञान ऐसे कहता है। बाबा कहता है, योद्धा के बजाय विजयी बनो। फिर बाबा कहता है, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने की विधि। तो अव्यक्त रूप से योगयुक्त बच्चे जो होते हैं वो मधुबन में आ जाते हैं और अनुभव करते हैं। यथाशक्ति हर एक अपने पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन माया का ऑपोजिशन एक रस स्थिति में स्थित होने में विघ्न स्वरूप बन जाती है। और इसके कारण है, पहला, सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी। दूसरा, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज़्यादा समय व्यतीत करते हो, मनन शक्ति बहुत कम है। तीसरा, किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियाँ जो है कुछ भी नहीं है, उन छोटी सी बातों की कमज़ोरी के कारण बहुत बड़ा समझकर उसे मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। और चौथा, अपने ही स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं। अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते हैं। इस कारण स्वभाव संस्कार मिटाने की समर्थी भी नहीं आती है। तो व्यर्थ संकल्पों के कारण तन और मन दोनों कमज़ोर हो जाता है। व्यर्थ संकल्प का कारण है अपने दिनचर्या को सेट नहीं करना। तो अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन की भी मन की भी सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो तो सारे दिन में ये करेंगे, वैसे ही स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करना है। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, ऐसे सुहावने समय पर, जबकि समय का भी सहयोग है, सतोप्रधान बुद्धि का भी सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल होनी चाहिए, अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति हो। तो जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हैं अर्थात रेगुलर स्टडी करते हैं, तो उस समय जो पॉइंट निकलती है उस पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर बैठना है। सुनना मतलब उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना। बाबा कहता है, सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, खुश भी होते हो, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है, लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका थोड़ा अभ्यास चाहिए। जैसे पॉइंट वैसा अनुभव। परमधाम की बातें सुनो तो परमधाम निवासी होकर परमधाम की बातें सुनो। स्वर्गवासी देवता ही स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। तो सुनना अर्थात समाना और समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इसी रीति से मुरली सुनेंगे तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा और इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमिरन करने में सारा समय बुद्धि बिजी रहेगा। तो व्यर्थ संकल्पों से सहज ही किनारा हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे शिव बाबा को दिल की गहराई से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।